हिंदू या फिर हिंदुइज्म एक ऐसा भारतीय धर्म है जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 15% कंट्रीब्यूट करता है और इसी के साथ हिंदू धर्म को मानने वालों की जनसंख्या पूरी दुनिया में लगभग 120 करोड़ के आसपास है। यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और साथ ही साथ हिंदू धर्म हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 80% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इस वक्त हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है। इसमें से लगभग 110 करोड़ पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानने वालों की है। इसलिए हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदुस्तान में मेजोरिटी में है। वह हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ है और इसी के साथ क्रिश्चियन पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ 60 लाख के आसपास है और सिख पॉपुलेशन 2 करोड़ 8 लाख के आसपास है। और बाकी जो पॉपुलेशन बचती है उसमें जैन, बौद्ध, फारसी और दूसरे छोटे धर्म आते हैं। पहले एपिसोड में हमने मुस्लिम धर्म में मौजूद ऐसी ताकतों की बात की थी जो कि मुस्लिम धर्म को मानने वालों की दुश्मन बनी हुई है और उनकी डिफ्लेशन का कारण बनी हुई है। इसी तरह आज का यह हमारा दूसरा एपिसोड है जिसमें हम यहाँ पर हिंदुओं के असली दुश्मनों के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे क्या वाकई में हिंदुओं के असली दुश्मन मुसलमान हैं, जैसा कि हमारी वर्तमान सरकार है और उनकी पालतू मीडिया हमें बताती है, या फिर सच्चाई कुछ और है जो कि हमसे छुपाई जा रही है। आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने ऐसे टॉपिक्स को लेकर 3 एपिसोड बनाने की बात आपसे कही थी, जिसमें से ये वीडियो उन एपिसोड्स की दूसरी इंस्टॉलमेंट है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जो कि इस वीडियो सीरीज की तीसरी और सबसे आखिरी कड़ी होगी, जिसमें हम हिंदू और मुस्लिमों के साझा दुश्मन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसको एक पर्टिकुलर धर्म के तौर पर आज एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन आज से सैकड़ों सालों पहले हिंदू धर्म नाम की कोई भी चीज वजूद में नहीं हुआ करती थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इतिहास की अच्छी खासी जानकारी रखने वाले स्कॉलर्स ऐसा कह रहे हैं। जिसे आज हम एक हिंदू धर्म कहते हैं, उसका इतिहास आज से लगभग 4000 साल पुराना है। और 4000 साल पहले हिंदू धर्म नाम की कोई भी चीज वजूद में नहीं हुआ करते थे, बल्कि ब्राह्मणवाद नाम का एक पर्टिकुलर फिरका, या फिर मुझे कहना चाहिए कि वर्ण हुआ करता था, जो कि अपने से नीचे वाले सभी वर्णों पर अपनी एक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें इन्फ्लुएंस किया करता था। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पर आते हैं, वहीं शूद्र सबसे निचले पायदान पर आते हैं। और जहाँ पर ब्राह्मणों के पास सभी तरह के प्रिविलेजेस मौजूद होते हैं, लेकिन शूद्रों के पास किसी भी तरह के प्रिविलेजेस के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सिस्टम हजारों सालों तक ऐसे ही टिका रहा। और ईसा मसीह के जन्म से 600 से 700 साल पहले जब पर्शियंस यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहकर रिकॉग्नाइज किया। वो लोग यहाँ पर किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को हिंदू कहकर संबोधित नहीं किया करते थे, बल्कि वो लोग सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा करते थे। असल में इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। असल में पर्शियंस जब यहाँ पर आए थे तो वो लोग सिंधु नदी को हिंदू बोला करते थे। असल में पर्शिया में सा को हा की तरह प्रोनाउंस किया जाता था, इसलिए वो लोग सिंधु को हिंदू बोला करते थे। और जो लोग सिंधु नदी के ईस्ट साइड में रहा करते थे वो लोग उन सबको हिंदू कहा करते थे। हम सब जानते हैं कि सिंधु नदी वेस्ट तिब्बत के माउंट कैलाश से शुरू होती है और ये नदी वहां से कश्मीर होती हुई पाकिस्तान जाती है और फिर पाकिस्तान से होती हुई सीधे अरब सागर में गिर जाती है। तो अगर हम उस वक्त के पर्शियंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम सभी हिंदू हैं। भले हम लोग अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हो, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हम सभी एक तरह से हिंदू हैं, क्योंकि उस वक्त हिंदू शब्द का इस्तेमाल सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। पर्शियन सिंधु को हिंदू बोला करते थे, इसलिए अरब ट्रेडर्स ने सिंधु नदी के ईस्ट में रहने वाले लोगों को अल हिंद नाम से रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और इस तरह हिंदू शब्द अपने वजूद में आया। अब सवाल यह है कि जब हिंदू शब्द सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, तो फिर ये शब्द एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल होने लगा। असल में इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन जो ऑथेंटिक प्रूफ्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हिंदू शब्द का प्रूफ सबसे पहले प्री इस्लामिक पीरियड में फारसी धर्म में मिलता है, जिसका नाम है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है अवेस्टा और उसमें हिंदू नाम का उल्लेख मिलता है। अवेस्टा में हिंदू को हेप्टा हिंदू के नाम से लिखा गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ज़ोरोस्ट्रियनिज्म उस वक्त के हिंदू धर्म के पैरेलल ही पैदा हो रहा था। जितना पुराना हिंदू धर्म है लगभग उतना ही पुराना ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है। और जब हिंदू धर्म के वेद लिखे जा रहे थे तभी उसके पैरेलल ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के अवेस्टा लिखे जा रहे थे। ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 सालों तक ये हिंदू शब्द कभी भी एक धर्म को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया, लेकिन 7वीं सदी में सबसे पहली बार बुद्धिस्ट मॉन्क श्वान-ज़ैंग ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए अपने टेक्स्ट में किया। इसी के साथ 14वीं सदी के एक मशहूर हिस्टोरियन और कोर्ट पोएट अब्द अल मलिक इसामी ने अपने टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक बंगाल के चैतन्य वैष्णव ग्रंथों में
हिंदू शब्द का इस्तेमाल एक धर्म विशेष को प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए किया गया और इसका मूल उद्देश्य था खुद को मुस्लिम्स और क्रिश्चियन से डिफरेंशिएट करना और एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर खुद को रिकॉग्नाइज करना। 18वीं सदी में जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तब उन लोगों ने इंडियन रिलीजन्स को कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑफिशियली पैगन धर्म को मानने वाले लोगों को ऐसे हिंदू रिकॉग्नाइज किया और साल 1816 में पहली बार राजा राम मोहन रॉय ने हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल सामाजिक रूप से किया। 1840 के दशक में उन लोगों को ऐसे हिंदू रिकॉग्नाइज किया गया जो लोग ब्रिटिश कॉलोनिज्म का विरोध कर रहे थे और इसके पीछे की एक दूसरी वजह यह भी थी कि बहुत से लोग खुद को मुस्लिम और क्रिश्चियन आइडेंटिटी से सेपरेट होकर एक धर्म के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहते थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रहने वाले सभी लोगों को स्ट्रिक्टली धर्म के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कभी भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक धर्म के रूप में डिफाइन नहीं किया करते थे, बल्कि उस वक्त के लोग खुद को अपनी लोकेलिटी, भाषा, वर्ण और जाति के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया करते थे। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल यह है कि आप अपनी लोकेलिटी में कहीं पर भी चले जाइए और वहां जाकर अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो शायद कोई आपसे ये कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, नहीं तो ज्यादातर लोग आपको अपनी जातियां बताने लगेंगे। कोई कहेगा कि मैं पंडित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, वगैरह वगैरह। ये चीज कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन हिंदू धर्म में शुरू से एक बहुत ही अच्छी बात रही है और वो ये रही है कि भले ही हिंदू धर्म में नीची जातियों का बेतहाशा शोषण हुआ हो, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ बेहद ही टॉलरेंस दिखाई है। जब इस्लाम इंडिया में आया और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया तो इन लोगों ने उनको अपने गले से लगाया और इस्लाम को मानने वाले लोगों को अपने साथ रहने दिया। इसी तरह इन्होंने क्रिश्चियंस को भी ट्रीट किया और साथ ही साथ इन्होंने सिखों को भी ऐसे ट्रीट किया। हिंदू धर्म को मानने वालों ने कहा कि तुम मुसलमान हो तो कोई बात नहीं, तुम भी हमारे पड़ोस में रह सकते हो। तुम क्रिश्चियन हो, तुम भी हमारे पड़ोस में रह सकते हो। तुम नास्तिक हो, कोई बात नहीं, तुम भी हमारे पड़ोस में रह सकते हो। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म ने अलग अलग सोच रखने वाले लोगों का भी अपने यहाँ वेलकम किया और उनको अपने साथ रहने दिया। वहीं अगर मैं इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी के लिए ऐसा कहना चाहूँ तो शायद मेरे लिए ऐसा कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि विचारों को लेकर इतनी ज्यादा टॉलरेंस इन धर्मों में उस तरह से दिखाई नहीं देती है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो हिंदू धर्म में उन लोगों को रखा जाता है जो लोग पैगनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। पैगनिज्म उस रिलीजियस फॉर्म को बोला जाता है जिसमें अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में पैगनिज्म को बहुत बड़े लेवल पर मान्यता दी जाती है। ये तो रहा हिंदू धर्म का एक छोटा सा इतिहास। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बेहद ही टॉलरेंस के साथ सदियों से रहते आए हैं। आपको अंग्रेजों के आने से पहले कोई भी सांप्रदायिक दंगा इतिहास में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त लोगों के अंदर किसी भी तरह की सांप्रदायिकता नहीं थी, बल्कि अलग अलग धर्मों के राजाओं के अंदर राज करने की और अपने राज्य को बढ़ाने की चेष्टा थी। इसलिए वो कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तब उन्होंने शुरुआत में तो सांप्रदायिकता को कोई खास बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जब आज़ादी की पहली लड़ाई साल 1857 में लड़ी गई तब अंग्रेजों ने पाया कि आज़ादी की इस पहली लड़ाई में हिंदुस्तान के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी थीं और हिंदू मुसलमानों की इस एकता से अंग्रेज बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर हिंदू और मुस्लिम इसी तरह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते रहे तो एक दिन अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में एक नई पॉलिसी लेकर आए और उस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान में सबसे पहला दंगा साल 1832 में बॉम्बे में हुआ था, जिसको बॉम्बे डॉग राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन राइट्स में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इसके बाद जैसे कि हिंदुस्तान में दंगों की बाढ़ सी आ गई थी। 1851 में पारसी मुस्लिम राइट्स, 1857 में बहरूच राइट्स, 1874 में पारसी मुस्लिम राइट्स, 1882 में सालेम राइट्स और फिर इसके बाद छोटे बड़े अनगिनत राइट्स हुए जिनमें हजारों हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई। इन राइट्स को शांत करने के बजाय अंग्रेज इन राइट्स को और भी ज्यादा इंसाइट किया करते थे, जिस वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक नफरत की खाई और भी ज्यादा गहरी होती गई। और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों के लिए इतनी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई कि उन्होंने इसके बलबूते हिंदुस्तान पर 200 सालों से भी ज्यादा राज किया और इसी पॉलिसी के बलबूते वो लोग हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करवाने में भी कामयाब हुए। सबसे पहले उन्होंने साल 1905 में हिंदुस्तान के बंगाल को काटकर ईस्ट बंगाल बनाया, फिर साल 1947 में पाकिस्तान को हिंदुस्तान से काटकर बनाया गया और बाद में ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया और साल 1972 में हिंदुस्तान की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया और फिर इसको बांग्लादेश के नाम से जाने जाने लगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी कि आज़ादी के बाद में इसको इंडियन रूलर्स ने भी अपना लिया और फिर जब जब लोग रोजगार की मांग करते हैं या फिर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो इंडियन रूलर्स इस पॉलिसी को हाथों हाथ इम्प्लीमेंट कर देते हैं और लोगों का ध्यान मूलभूत मुद्दों से भी भटका देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में सब जानते हैं
कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए दूसरे धर्मों से लड़वाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 192 सालों से हिंदुस्तान की जनता धर्म के नाम पर बिना किसी नतीजे की लड़ाई लड़ती आ रही है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो मौजूदा रिजाइम है उसने देश के हिंदुओं को इस बात पर यकीन करना सिखा दिया है कि वो लोग खतरे में हैं, और अगर उन्हें खतरे से बाहर निकालना है तो हिंदुओं को मौजूदा रिजाइम का साथ हर हाल में देना होगा, वरना मुसलमान उन पर फिर से राज करने लगेंगे और मुगल शासन फिर से वापस आ जाएगा। साल 2014 से हिंदुस्तान के हिंदुओं को मौजूदा शासन एक तरफ से हिंदू खतरे में है का लॉलीपॉप चुसा रहा है और दूसरी तरफ से हिंदुओं की जिंदगियों को भी सबसे ज्यादा मुश्किल बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मौजूदा सरकार तो हिंदू हितैषी है, तो फिर ये सरकार कैसे हिंदुओं को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं कि मौजूदा रिजाइम कैसे हमारे देश की मेजोरिटी को बेवकूफ बना रहा है। मौजूदा सरकार के कार्यवाहक जब 2014 में सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिस हिसाब से आज तक 18 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, राइट। लेकिन यही से शुरू होता है लॉलीपॉप चुसाने का एक नया फंडा। एक तरफ तो कहा गया कि भैया हम तुम्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इसी के दूसरी तरफ 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का ऐलान कर दिया जाता है और रातों रात मार्केट से 86% सर्कुलेटेड करेंसी कानूनी रूप से लेन देन के लिए बैन हो जाती है, जिसका असर सीधे तौर पर मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेस पर पड़ता है, क्योंकि मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसेस कैश ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि इन बिजनेसेस में जो भी लेन देन होता है वो ज़्यादातर कैश में ही होता है, जिसकी वजह से मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और जो लेबर इन छोटे बड़े व्यवसायों में काम करती है वो एक रात में बेरोजगार हो जाती है और देखते ही देखते 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बेरोजगारी की अंधकार भरी दुनिया में ढकेल दिया जाता है। और इस नोटबंदी को लेकर एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि ये सब कुछ इस देश से काले धन को मिटाने के लिए किया गया है। और बाद में आरबीआई कहता है कि सर्कुलेशन में जितने 500 और 1000 के नोट थे उनमें से 99.98% नोट वापस आ चुके हैं और पूरा काला धन बड़ी चालाकी के साथ सफेद हो चुका है, और जो रुपया बैंक में जमा था उसको और भी ज्यादा चालाकी के साथ कॉर्पोरेट को लोन के रूप में दे दिया गया, जो कि पूरा का पूरा वापस आने से तो रहा, लेकिन जनता को हिंदुत्व का लॉलीपॉप चुसाकर टोपा जरूर पहना दिया गया। इसी नोटबंदी के बाद मौजूदा सरकार के द्वारा ठीक 8 महीने के बाद जीएसटी लाया गया, जिसमें रेट ऑफ टैक्स बढ़ाकर 28% की मैक्सिमम लिमिट तक ले जाया गया और फिर जरूरत की तमाम चीजों पर जीएसटी के नाम पर महंगाई को एक नए लेवल पर ले जाया गया। और इस बार फिर से मध्यम और छोटे उद्योग जीएसटी नाम की इस बीमारी से ग्रस्त हो गए और फिर से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। साल 17-18 में ही लगभग 7.5 करोड़ लोगों को बेरोजगारी के संकट में ढकेल दिया गया और 10 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को इन सरकारी दुश्वारियों के बुरे असर से खुद की जिंदगियों को तबाह होते हुए देखना पड़ा। और इस तरह सरकार ने एक के बाद एक ऐसे एंटी पब्लिक फैसले लिए जिसने जनता की कमर तोड़कर रख दी और देश के युवाओं को निराशा के एक ऐसे भंवर में झोंक दिया जिसे बाहर निकलने का रास्ता उन्हें फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने रियल एनिमीज ऑफ मुस्लिम्स वाली वीडियो में बताया था कि ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्किलफुल वर्क से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें इंसानी हुनर का इस्तेमाल होता है। इसलिए नोटबंदी और जीएसटी से उनके काम पर तो काफी असर पड़ा, लेकिन फिर भी किसी तरह वो लोग अपनी गाड़ी खींच रहे हैं। लेकिन जिस तरह नोटबंदी, जीएसटी और फिर उसके बाद कोरोना आउटब्रेक की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां गईं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और हम सब जानते हैं कि 90 से 95% नौकरी पेशा लोग हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और पॉपुलेशन वाइज भी नौकरियों में सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग ही हैं। एक तरफ सरकार नई नौकरियां निकाल नहीं रही है और दूसरी तरफ जो बची कुची नौकरियां हैं वो भी आम लोगों के हाथों से जा रही हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि हिंदू युवाओं की एक बड़ी आबादी बेरोजगारी का दंश झेल रही है। और इन 10 सालों में बेरोजगारी के सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और साथ में महंगाई भी अपनी चरम अवस्था पर है। जनता बहुत तेजी के साथ मौजूदा सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही है और सरकार ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए सरकार जनता का ध्यान उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इजाद किया हुआ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। सरकार जब देखती है कि बेरोजगार युवा नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तभी सरकार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देती है जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल होता है और मीडिया के जरिए लोगों का ध्यान सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ डाइवर्ट कर देती है। असल में सरकार जानती है कि बिना मेजोरिटी के समर्थन के वो लोग राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेजोरिटी को अपने हक में लेना बेहद ही जरूरी है। जैसे कि हिटलर ने जर्मनी की सारी समस्याओं की वजह यहूदियों को बताया था, ठीक उसी तरह हमारे देश की सरकार मुसलमानों को सारी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराती है। और ये सरकार हिंदुओं के मन में ये बात बिठाने में काफी सफल हो चुकी है कि इस देश में सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान है। लेकिन मुसलमानों की आड़ में ये सरकार सबसे ज्यादा जुल्म हिंदुओं पर ही कर रही है और हिंदुस्तान के हिंदुओं का एक बड़ा तबका सोचता है कि उन्हें खतरा मुसलमानों से है। म्यांमार में एक वक्त ऐसा आया था जब वहाँ की सरकार ने मुसीबतों की सारी वजह रोहिंग्या मुसलमानों को बताया था और वहाँ पर हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था और लाखों मुसलमानों को अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लेकिन इसका अंजाम आखिर क्या हुआ? जब सारे मुसलमान म्यांमार छोड़कर चले गए
तब वहाँ की सरकार को मिलिट्री ने निलंबित कर दिया और मिलिट्री म्यांमार पर राज करने लगी। जब वहाँ के आम लोगों ने मिलिट्री राज का विरोध किया तो मिलिट्री ने अपने ही देश के लोगों को मारना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों ने अपनी ही मिलिट्री के खिलाफ हथियार उठा लिया। ये वही लोग थे जिन्होंने एक वक्त पर सरकार और मिलिट्री का पूरा समर्थन किया था और रोहिंग्या मुसलमानों पर इन लोगों ने भी बहुत जुल्म ढाए थे और अब इसका नतीजा सबके सामने है। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। हिंदुओं को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको मुसलमानों से खतरा है और मुसलमानों से निजात पाकर ही इस देश की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए मान भी लें कि हिंदुस्तान की सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान ही है और सभी मुसलमान अगर हिंदुस्तान छोड़कर कहीं चले भी जाएं, तो आपको क्या लगता है इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या सभी सनातनी हिंदुओं को नौकरियां मिल जाएंगी? क्या समाज में अपराध खत्म हो जाएगा? क्या फिर किसी और चीज के नाम पर राजनीति नहीं होगी? तो इसका जवाब एक ही है और वो है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा ये सरकार है जनता के ऊपर निरंकुश तरीके से राज करेंगे और हर दिन जनता के ऊपर इतना जुल्म ढाएंगे कि जनता इनके खिलाफ शायद कोई छोटा सा आंदोलन भी नहीं कर पाएगी। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और अपराध की समस्या पूरी जनता के साथ है। इसमें हिंदू क्या और मुसलमान क्या, यहाँ पर सभी लोग पीड़ित हैं और सभी लोग भुक्तभोगी हैं। अपने देश के कुछ हिंदुओं को लगता है कि मुसलमान उनके दुश्मन है, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके असली दुश्मन वो है जो उनके फरिश्ते होने का दावा करते हैं। मुझसे एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा था, जो कि हिंदू था, कि हमें यानी कि हिंदुओं को अजमल कसाब से दिक्कत है ना कि एपीजे अब्दुल कलाम से। तो मैंने भी उससे कहा था कि हमें यानी कि मुसलमानों को दिक्कत नाथुराम से है, ना कि श्री राम से। आई थिंक यू विल गेट द पॉइंट। इस देश में सभी धर्मों के लोग बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन ये फासिस्ट ताकतें हमारी एकता और मोहब्बत को तार तार कर देना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को नफरत करते करते मार डालें और ये लोग हमारी मेहनत की कमाई को ऐसे ही अजगर की तरह निकलते रहें। सच्चाई आपके सामने है, बस आपको सच देखने के लिए खुद को कन्विंस करने की जरूरत है। मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मेरे ज्यादातर दोस्त हिंदू ही हैं, लेकिन हमारे बीच में मोहब्बत सगे भाइयों से भी ज्यादा है और हमारे बीच में कभी भी धर्म को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि हम धर्म को इंसान का पर्सनल मैटर मानते हैं और एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान की हैसियत से ही ट्रीट करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।